क्वेश्चन को या टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मान लिया जाए ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ये आप कोई सिस्टम मान लो। इस सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, एक ये है, एक ये है। ओके, और ये मेरा मान लिया एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो पहले वाले पार्टिकल की जो है ना ओरिजिन से डिस्टेंस सपोज दैट r1 है, दूसरे वाले की सपोज दैट r2 है। ये वाला जो है पोजीशन वेक्टर की बात अगर मैं करूं तो ये मान लिया r3 है और इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने हैं, n है। ओके, इसी थ्योरी को मैं लिख रहा हूं। लेट अस कंसिडर किया मैंने, क्या कंसिडर किया भाई, n पार्टिकल सिस्टम। देन मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर का फार्मूला होता है वो होता है बेटा, क्या होता है, फार्मूला ये होता है आर आई इज इक्वल टू आर आई Q1 कोमा Q2 कोमा Q3 एंड सो ऑन Qn कोमा T। ओके, ये एक फिक्स फार्मूला होता है। दिस इज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट ओके ऑफ ए पोजीशन वेक्टर और दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। T जो होता है मेरे पास टाइम होता है, ओके, और QI या Q जो होता है मेरे पास होता है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले या इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं। अगर मान लिया f जो है वो फंक्शन है, f इज द फंक्शन है x कोमा y का। ओके, तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रिलेशन होता है जरा उसको देखो आप। सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला होता है df ओवर dx या df ओवर dt ले लो। ये फार्मूला जो बनता है वो बनता है डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी टी। ओके, यानी अगर ये f जो है x और y का फंक्शन है तो इसके अंदर फार्मूले के अंदर दो स्टेप आएंगे। अगर ये z का भी होता तो एक स्टेप और यहाँ प्लस हो जाता, और अगर ये p का भी फंक्शन बनता तो एक स्टेप और ऐड हो जाता। ओके, ये जो रिलेशन होता है, जो फार्मूला मैंने बताया है आपको, ये वाला फार्मूला डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्शियल डिफरेंशिएशन का फार्मूला है और इस फार्मूले को बोला जाता है रिलेशन बिटवीन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर, किसका फार्मूला है, डिफरेंशियल कैलकुलस, पूरा रेफरेंस दे रहा हूं, डिफरेंशियल कैलकुलस का है और कहां से है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से है। ओके, क्लियर है ना। अब ये जो मेरा आ रही है इसके ऊपर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा और रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश करूंगा, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना बेटा। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो ये है आर आई इज इक्वल टू आर आई Q1 Q2। आर आई इज इक्वल टू जो है वो कितना है भाई, आर आई इज इक्वल टू है आर आई कोमा Q1 है कोमा Q2 है कोमा Q3 है एंड सो ऑन Qn कोमा T। ओके, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T, यानी डी आर आई ओवर डी टी। इस तरह मेरे पास बनेगा, कितना बनेगा भाई, मैंने वही फार्मूला लगाया, ये बनेगा डेल आर आई ओवर डेल Q1 इंटू डी Q1 ओवर डी टी प्लस अगला स्टेप होगा डेल आर आई ओवर डेल Q2 जिसका भी फंक्शन है इंटू डी Q2 ओवर डी टी प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से स्टेप बनेंगे। अगला स्टेप बनेगा डेल आर आई ओवर डेल Qn इंटू डी Qn ओवर डी टी। ओके, और अगला जो स्टेप बनेगा प्लस, यहां लिख रहा हूं मैं, ये बनेगा डेल आर आई ओवर डेल टी इंटू
डी टी ओवर डी टी, ये तो 1 हो जाएगा भाई, आप खुद भी समझ सकते हो, ये तो 1 हो गया। यानी यहां से मेरे पास हो गया, बट हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, डी आर आई ओवर डी टी किसके बराबर होता है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये फार्मूला होता है आर डॉट के बराबर, यानी आर आई का डॉट, या आप इसको बोल सकते हो वी डॉट के बराबर, ठीक है ना, वी डॉट। बात तो एक ही है। मैंने ये वाली वैल्यू जो है सीधे की सीधी यहाँ रखी, इसकी वैल्यू रखी, ये वी डॉट का फार्मूला हुआ मेरे पास, ये हुआ वी डॉट इज इक्वल टू, जरा देखो आप, ये बना डेल आर आई ओवर डेल क्यू वन इंटू डी क्यू वन ओवर डी टी प्लस डेल आर आई ओवर डेल क्यू टू इंटू डी क्यू टू ओवर डी टी प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आया भाई ये बना डेल आर आई, एक मिनट रुको जरा सी गलती कर दी, यहाँ बना ये मेरे पास कितना भाई, डेल आर आई ओवर डेल क्यू एन इंटू डी क्यू एन ओवर डी टी प्लस ये बना मेरे पास डेल आर आई ओवर डेल टी, लास्ट वाला बना डेल आर आई ओवर डेल टी। ओके, इसके ऊपर मैं सिग्मा का भी यूज़ कर सकता हूँ। जरा आप देखो सारा स्टेप प्लस के हैं, मैं इसके ऊपर सबमिशन लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर सबमिशन लगाऊंगा, सबमिशन लगाने के जस्ट बाद जो है ये मेरा जो बन जाएगा, इधर बनेगा वी आई, क्यों ith पार्टिकल के लिए ले रखा है मैंने, देखो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ओके, जब rth पार्टिकल के लिए आर आई के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, वी आई का यूज़ करूँगा। आप इस चीज़ को जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, बिल्कुल बकवास भाषा में आपको बता रहा हूँ। ओके, दूरी बटे समय इज इक्वल टू चाल, rth पार्टिकल के लिए ith पार्टिकल के लिए ले रखा है मैंने, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी वी आई होगी, और ये ऊपर डॉट लगा हुआ है। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, तो वी आई का डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट सिग्मा लगा दिया, सबमिशन कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू लिया मैंने 1 से लेकर पार्टिकल, मैंने n पार्टिकल ले रखे हैं, n पार्टिकल तक लिया। ओके, और ये हो गया मेरे पास डेल आर आई ओवर डेल क्यू, आप n लेना चाहते हो n ले लो, k लेना चाहते हो k ले लो, k ले लो यहाँ पे। ओके, और सिग्मा के अंदर भी k ही चेंज कर दो, यहाँ पे k इज इक्वल टू ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड k ले रखा है तो मैं भी k ही ले लूँगा। क्लियर है ना, यानी k से लेकर n तक और प्लस डेल आर आई ओवर डेल टी। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। और मैं आपको कह भी रहा हूं वियर, ये जो होता है क्यू डॉट, जरा सी गलती कर दी है मैंने, एक छोटी चीज के अंदर मैंने मिस्टेक कर दी, जरा उसको देखो आप बेटा, इसको देखो आप, मैंने ये तो लिख दिया, इसको तो सबमिशन की फॉर्म में लिख दिया, ये भूल गया लिखना मैं, इसको देखो, इसको देखो मैं क्या लिखूंगा जोड़ में। तो ये मेरे पास जो बनेगा बेटा, ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, इसको जरा करेक्ट करूंगा मैं। इंटू बनेगा ये, इंटू क्या बनेगा भाई, डेल क्यू आई ओवर डेल टी प्लस डेल आर आई ओवर डेल टी, ये बनेगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर ए बनेगी। अब आप इसको देखो, ये जो है मेरे पास जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये मैंने जो बताया था आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्यू या क्यू आई, कुछ भी ले लो आप, अगर ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस है। ओके, जब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे तो ये मेरे पास जो है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ओके, अगर इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी ये मैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी के। ओके, अगर मैं कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा डी आई डॉट, और ये किसके बराबर होगा, इसको मैं कहूँगा जनरलाइज वेलोसिटी। समझने की कोशिश करो, रत्ती भर भी फर्क ना आ जाए, समझ आती है मेरी बात। ओके, फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो है मेरे पास क्या है भाई, ये जो है डी क्यू आई ओवर डी टी है। ओके, और क्यू आई मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। जब कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी निकलता है। तो ये जब ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो ये निकल करके आएगा जनरलाइज वेलोसिटी। ओके,
मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। तो यहाँ से वी आई डॉट की वैल्यू जो निकल करके आएगी, वी आई डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन के बराबर 1 से लेकर n तक, और ये हो जाएगा मेरे पास डेल आर आई ओवर डेल क्यू के डॉट क्यू के डॉट, आप आई की फॉर्म में लेना चाहते हो आई ले लो, के से लगाया मैंने इसलिए के ले रहा हूँ यहाँ पर, के डॉट प्लस डेल आर आई ओवर डेल टी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस द इक्वेशन बी। और मैं साथ में लिख भी रहा हूँ कि ये जो है क्यू के डॉट इज इक्वल टू है जनरलाइज वेलोसिटी। मेरे को थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्यों, स्पीड लिखने की और बोलने की सेम ना होने की वजह से मैं इसमें लिखने से थोड़ा सा कतराता हूँ। ओके, इसलिए ज़्यादातर बोलता हूँ। ये क्या है मेरे पास, जनरलाइज वेलोसिटी। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। नाउ एक तो रिजल्ट ये हो गया, बट हमारे पास जो फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट का, द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो था हमारे पास, कितना है जरा समझने की कोशिश करना आप भाई। एक्चुअल में जो है ना, ये जो है आर आई वाला, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था ना। ओके, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा मैं, इसी को यहीं से जनरलाइज कोऑर्डिनेट से यहीं से लेकर के चलूंगा। ओके, जरा देखना वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल करके आएगा। बट अगर मैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरे पास आर आई का जो कोऑर्डिनेट है, आर आई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये है आर आई डॉट, ये Q1 है, Q2 है, और ये Q3 था, एंड सो ऑन, Qn था, और कोमा T था। ओके, अगर मैं इसमें इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ये जो इक्वेशन है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है, या जो पोजीशन वेक्टर की ये जो इक्वेशन 1 है, ओके, इस इक्वेशन की बात करता हूँ मैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो जाहिर सी बात है, डिफरेंशिएट का मतलब जो है डिफरेंस आने से होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, मैंने इसी को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास उस तरफ जो बना, लेफ्ट हैंड साइड में बना मेरे पास डेल आर आई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डेल आर आई सेम ओवर डेल Q1 इंटू डेल Q1। ओके, ये भी फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये फार्मूला होता है। ओके, प्लस अगले वाला बन जाएगा डेल आर आई ओवर डेल Q2। ओके, डेल Q2 इंटू डेल Q2। ओके, प्लस अगले वाला बन जाएगा मेरे पास डेल आर आई ओवर क्यू के लिए ले रहा हूँ, डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के। ओके, प्लस लास्ट वाला जो मेरे पास बनेगा प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो है ना आपने कैसे लिख दिया है बेटा। फिर वही डिफरेंशियल कैलकुलस का जो फार्मूला होता है, अगर आर इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई है, ओके, मैं इस फार्मूले को बता रहा हूँ, तो डेल आर की जो वैल्यू होती है बेटा वो ये होती है डेल आर ओवर डेल एक्स। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर फार्मूला पढ़ा होगा, इंटू डी एक्स। आप इसको चाहो डी एक्स लिख लो या डेल एक्स लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मेरे हिसाब से तो यहाँ भी डी आर होता है। ओके, जो पिछले वाला फार्मूला है सेम उसी की फॉर्म है। प्लस अगले वाला होता है डेल आर ओवर डेल वाई इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला होता है बेटा, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस का, और उसी के बेस पर जो है ये जो मेरे पास रिजल्ट निकला है, ये वाला जो रिजल्ट निकला है, इसी के बेस पर नीचे जो फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले से जो है ना मैंने इस रिजल्ट को कैलकुलेट किया है। इस रिजल्ट को मैंने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया है। दिस इज़ द फार्मूला। कहाँ से है फार्मूला? पूरा रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस से है, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, और डिफरेंशियल कैलकुलस का कौन सा टॉपिक है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप पढ़ करके देखना, आपको पता होगा। अब तो आप वैसे भी एमएससी और बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। ओके, जब इस इक्वेशन के ऊपर, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर मैं सिग्मा की फॉर्म लगाऊंगा, इस इक्वेशन के ऊपर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास डेल आर आई, ऊपर वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, इसको लिखा जा सकता है समीशन के बराबर 1 से लेकर n तक। आप चाहो के ले लो या पी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, n पार्टिकल है, लास्ट वाले का आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा डेल आर आई ओवर डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के। ओके, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ओके, एक इक्वेशन मेरे पास ये निकल करके आई, एक रिजल्ट मेरे पास ये निकल गया था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट मेरे पास ये आ चुका है। और इससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ, एक इक्वेशन मेरे पास आ रखी है, ये वाली इक्वेशन। ओके, ये एक इक्वेशन ये आ रखी है, वेलोसिटी की इक्वेशन आ रखी है, या फिर आप इसको भी मान सकते हो। क्लियर है ना? अभी तक मेरे पास 3 रिजल्ट आ रखे हैं। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ भाई, ठीक है ना? यहाँ के जस्ट बात जो है, ओके, यहाँ आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पैदा होगा भाई, और वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं। सर आपने यहाँ टी का फंक्शन लिया है, लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर तो आपने टी यहाँ यूज नहीं किया, यहाँ तो आपने टी यूज नहीं किया। ओके, ध्यान से सुनना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेल्टा आर आई नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। यहाँ टी भी आना चाहिए था, इसलिए छोड़ दिया। द डेल्टा आर आई नॉट डिपेंड ऑन टी, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो चुकी बात? अब आगे की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको रत्ती भर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, मैं कह रहा हूँ बाई डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, नाउ फ्रॉम डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये बोलता है, अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज देखते हुए आ रहे हो, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एल ले लो। ओके, और ये होता है एफ आई माइनस के पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। आप मेरी लेक्चर सीरीज का 8वां 9वां लेक्चर देखना, आपकी समझ आएगी ये बात, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा, और वैल्यू डालने के लिए जो है इसको जरा सा आगे तक ले करके जाता हूँ। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद ये निकल करके आएगा भाई, समीशन आई बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, आई बराबर 1 से लेकर एन तक, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एन तक। मैंने इसके अंदर गुणा करी, पहले वाला स्टेप निकल करके आया एफ आई डेल्टा आर आई माइनस दूसरा स्टेप जो निकल करके आया मेरे पास, ये हुआ समीशन पी आई डॉट डेल्टा आर आई। ओके, समझ आती है ना? और आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कैपिटल एन तक, बराबर हो जाएगा 0 के। क्लियर? बन गया सीधा का सीधा। अब जरा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, इस स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आगे निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ अब मैं अगले वाला स्टेप देखता हूँ। नाउ अगर मैं इसको देखता हूँ, सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, एफ आई तो मैं जो करूँ, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास बनेगा बेटा, जरा इसको देखना, ये तो हो जाएगा सबमिशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक, एफ आई तो मैंने जो रख दिया, और सबमिशन डेल्टा आर आई की वैल्यू देखो कितनी होगी, ठीक है ना? डेल्टा आर आई की वैल्यू देखो कितनी है प्रीवियस से। डेल्टा आर आई की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, ये देखो आप, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर आई और डेल्टा के इंटू डेल्टा के रखा हुआ है ना, ये वाली वैल्यू पुट की मैंने। ओके, इंटू सबमिशन कितना भाई, सबमिशन कहाँ से कहाँ तक, के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, के इज इक्वल टू 1 से लेकर स्मॉल एन तक, और ये वैल्यू डाली मैंने डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और इस वाली लाइन को जो मैं लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सबमिशन आगे पीछे कर सकता हूँ, के इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, और उसके जस्ट बाद दूसरा सबमिशन लगाया मैंने, सबमिशन ये मैंने लगाया भाई आई इज इक्वल टू, ये देखो आप सबमिशन जो है आई से लगा हुआ है दूसरा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल एन तक, और इसको मैंने लिखा बेटा, लिखने का तरीका है फालतू कुछ भी नहीं है, ये है एफ आई डॉट डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के, और इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ पे इंटू डेल्टा क्यू के। ओके, मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। और इस वाले पूरे के पूरे स्टेप को जरा समझने की कोशिश करना बेटा, इस स्टेप को जो है ना, मैंने पूरे के पूरे स्टेप को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वाले स्टेप को,
इस स्टेप को दूसरी राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। इस स्टेप को, ये जो बॉक्स के अंदर है, रेड बॉक्स के अंदर है, इसको जो मैंने लिखा, इस वाले को, इसको मैंने बराबर करके लिखा। बराबर करके क्या लिख दिया मैंने इसको भाई, समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, के इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एन तक, इस सारी की वैल्यू मैंने डाल दी जी के, इसको बना दिया मैंने जी के इंटू डेल्टा क्यू के। ओके, मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं बोल भी दिया वियर, मैंने ये बात आपको बता भी दी कि वियर जो है WHERE होता है वियर समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, 1 से लेकर कैपिटल एन तक, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। ओके, इसको मैंने क्या माना है भाई, इसको मैंने मान लिया जी के। ओके, ये भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हो चुका है तो आपके पास जो है, अब जरा इसको देखो, जो प्रीवियस था यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया वो ये निकल चुका, यानी समीशन ऑफ एफ आई डेल्टा आर आई की वैल्यू जो निकल करके आई, यानी आपके पास जो निकला हुआ है समीशन कितना निकला हुआ है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एफ आई डेल्टा आर आई की जो वैल्यू निकल करके आई हुई है वो कितनी निकली हुई है भाई, के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। ओके, ये स्मॉल एन है बेटा, ये मैंने गलती से गलत कर दिया यहाँ पे, दिस इज स्मॉल एन। देखो ना, बाहर स्मॉल एन बचेगा ना, ये स्मॉल एन है। ओके, तो कितना बना भाई, ये बना मेरे पास समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, के इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन, और इसको लिखा मैंने जी के इंटू डेल्टा के, डेल्टा क्यू के। मेरे ख्याल से यहाँ तक सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सी मान लो आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जरा इसको देखो, जरा से इसको देखते हैं। अगर मैं जी के की बात करूँ, जिसको मैंने जी के लिखा है वियर, मैं ऐसे ही बता देता लेकिन चलो खैर कोई बात ना। जी के जो है वो है मेरे पास कितना भाई, जी के इज इक्वल टू है समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक, थोड़ा इसको भी डिटेल में देना बताना आपको ज़रूरी है, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा टी। ओके, डेल्टा क्यू के। अब आप इस चीज़ को देखो बेटा, आर जो होता है ना वो फंक्शन होता है एक्चुअल में एक्स आई प्लस वाई जे, आर जो होता है वो एक्स आई प्लस के वाई ए प्लस जेड के होता है एक्चुअल में। ओके, आर तो डिस्टेंस होती है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर, ये होता है एक्स आई प्लस के वाई जे, अगर वेक्टर की फॉर्म में मान रहे हो तो ये होता है। ओके, या शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हो आर इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन होता है ना। ओके, अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स, ये जो फोर्स यहाँ है, फोर्स जो फंक्शन होता है वो भी तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन होता है ना भाई। फोर्स जो लगता है 3 डायरेक्शन में लगता है ना, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो एक्स वाई जेड की टर्म्स में होंगे, आप समझते हो। और अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स अगर मैं अप्लाई करूँ तो वो भी जो है ना किस किस का फंक्शन होगा, एक्स वाई और जेड का फंक्शन होगा ना। ओके, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है ना। तो यहाँ से जी के को जो लिखा जा सकता है, जी के इज इक्वल टू, मैं फोर्स को अगर जो का तो रख दूँ तो मेरे पास ये निकल कर क्या आएगा बेटा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक तो ये हो ही जाएगा, और ये फोर्स अगर मेरा एज इट इज रहे, ओके, फोर्स को के अंदर में कोई चेंज ना करूँ, एफ आई तो ये होगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई ओवर डेल्टा क्यू के, डेल्टा क्यू के, क्यों, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में भी होती है, वाई एक्सिस में भी होती है, जेड एक्सिस में भी होती है, प्लस। ओके, और ये इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट ले लूँ फोर्स का, दूसरा हो जाएगा ये इसका वाई कोऑर्डिनेट ले लूँ मैं फोर्स के लिए, यानी वाई एक्स में जो फोर्स होगा, और ये हो जाएगा डेल्टा, क्या होगा भाई ये वाई आई ओवर डेल्टा क्यू के, आपकी समझ में आ चुकी होगी बात, प्लस अगले वाला फोर्स का कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने जेड के, जेड आई, और अगले वाला स्टेप बन जाएगा मेरे पास कितना, डेल्टा जेड आई ओवर डेल्टा क्यू के। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। ओके, अब ये जो जी है, इस जी को मैं बोलता हूँ जनरलाइज फोर्स। ओके, वियर, अगले वाले पेज पे लिखूंगा मैं, रेड कलर में लिख रहा हूँ जानबूझ करके, वियर जी इज कॉल्ड
जी को क्या बोलते हैं भाई, जी इज कॉल्ड जनरलाइज फोर्स। ओके, जनरलाइज फोर्स विच आर एसोसिएट फ्रॉम जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ओके ना, विच इज यानी एक ऐसा फोर्स जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है। विच इज एसोसिएट या कनेक्टेड लिख लो शॉर्ट में आप, थोड़ी सी लिखने में भी मेरे को दिक्कत आती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। विच इज कनेक्टेड बाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ओके, मैं पेन टैप का यूज करता हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है भाई। नाउ अब जरा देखो आप, यहां तक जो है ना आपने दो चीजें निकाल ली है। एक्चुअल में हुआ क्या है आपके इसके अंदर, मैं निकाल रहा था, मैं ये तो कैलकुलेट कर चुका इतना पोर्शन। देखो आप, मैंने ये कैलकुलेट किया है अभी तक, ये वाला देखो, इसी को कैलकुलेट करते हुए आ रहा था मैं, और यही मैंने यहाँ तक कैलकुलेट किया है, ये देखो आप। ओके, अब मेरा अगला स्टेप और बचा हुआ है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका ना, सारे का सारा आपके सामने है, पूरी इसकी डिटेल दे दी। अब अगर मैं प्रीवियस स्लाइड की तरफ जाता हूँ, ओके, तो प्रीवियस स्लाइड में मेरे को कैलकुलेट करना है ये वाला पोर्शन, ये तो कैलकुलेशन से बचा हुआ है ना, तभी तो बराबर जीरो के रखूंगा ना मैं इतना पोर्शन। ओके, नाउ अगर मैं पी आई डॉट आर आई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू। क्या कैलकुलेट करूंगा भाई, नाउ अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन तक पी आई डॉट, क्लियर है ना, इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू, जरा समझना, पी आई डॉट की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये फार्मूला होता है एम इंटू आर डबल डॉट, एम आई आर आई डबल डॉट, फिक्स फार्मूला होता है, लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। ये मेरा आई है, ये भी मेरा आई, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, तो ये मेरे पास सीधे का सीधा कितना बना, आई इज इक्वल टू बना मेरे पास 1 से लेके कैपिटल एन तक, बन गया ना, और पी आई की वैल्यू डाली मैंने जो कि मेरे पास एम आई है और आर आई डबल डॉट है। ओके, चल बार बार परेशान करेगा लिखने में तो यार, ये आर आई डबल डॉट है। ओके, और देखो आप, पहले मैं बता दूं इसकी वैल्यू डाल रहा हूं मैं, उसके बाद आपको बताऊंगा डॉट के बराबर 1 से लेकर एन तक, 1 से लेकर एन तक, और ये होगा डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। ओके, जरा समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये फार्मूला होता है, मैं बता भी रहा हूँ आपको, नीचे लिख भी रहा हूँ, वियर डेल्टा आर आई जो है मेरे पास, डेल्टा आर आई है समीशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और ये है डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। आपको डाउट ना लग जाए, ये वैल्यू जो है मैंने ऊपर डाली है। ओके, ये देखो कहाँ से है, अगर आपको डाउट है, ये देखो बेटा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत जगह लिखा है मैंने इसको, और पीछे चलते हैं, रुको एक बार, ये देखो ये वैल्यू डाली है, समझ आती है ना मेरी बात, ये वाली वैल्यू, ये अगर अभी भी समझ में नहीं आया, ये देखो ये लिखा हुआ है ना। चलो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा, समीशन कितना निकला भाई, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन तक पी आई और डेल्टा आर आई डॉट इज इक्वल टू बना मेरे पास समीशन आई इज इक्वल टू बना 1 से लेके एन तक। ओके, इसकी वैल्यू थी मेरे पास एम और आर आई डबल डॉट, और ये था मेरे पास समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। ओके, और ये था मेरे पास डेल्टा आर आई ओवर कितना था भाई, डेल्टा क्यू था, और इनटू था मेरे पास डेल्टा क्यू। क्लियर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इस सारे स्टेप को मैंने लिखा समीशन
जरा समझने की कोशिश करना। के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और इसके नीचे अंदर समीशन का निशान लेकर के क्या है, समीशन कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एन तक, एन पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये हो जाएगा एम आई आर आई डबल डॉट आपके सामने है इनटू डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के इंटू डेल्टा क्यू के। ओके, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जरा इसको देखो बेटा, यहाँ से एक स्टेप में सॉल्व करूँगा। नाउ जरा समझने की कोशिश करना, मैं करूँगा कैसे। नाउ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। 1 से लेकर एन तक एम आई आर आई डबल डॉट, ये किसके बराबर होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, समीशन तो मैंने जो का तो रखा, और आई बराबर 1 से लेकर एन तक जहाँ मेरा है वो मैंने जो का तो रखा, और अंदर मैंने इसको क्या डिफरेंशिएट, इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओवर, देखो बताऊँगा आपको कैसे। ओके, एक एक वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा डी लिखने में प्रॉब्लम होती है इससे, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी। ओके, यहाँ हो जाएगा ये एम आई आर डबल डॉट आर आई सिंगल डॉट इंटू डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू के। ओके, और माइनस एम आई आर आई डॉट डी ओवर डी टी डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये है कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करो आप। ये वाला जो पूरा स्टेप है ना, ओके, यहाँ मैंने एक लाइन जरा सा वर्ड यहाँ मैंने इधर जरा सी गड़बड़ कर दी है। ओके, ये मैं पूरे का पूरा निकाल रहा हूँ, इतना डेल्टा आर आई और डेल्टा क्यू ये लिखना भूल गया हूँ, इसको थोड़ा सा रिसेट करूँगा ताकि आपका और ज़्यादा क्लियर हो। इधर एक मिनट, जरा सी यहाँ गलती कर दी है मैंने लिखने में। ये होगा मेरे पास समीशन तो होगा ही होगा। ओके, और ये आई बराबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर एन तक समीशन है। इधर पेज आ रहा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ये हो गया एम आई आर डबल डॉट और डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। ओके, क्यू के ये सिग्मा है यहाँ पे बेटा। ये जो स्टेप है पूरे का पूरा ये एम है, ये पूरे का पूरा जो स्टेप है ये इस स्टेप के बराबर है। अब आप कहोगे सर ये कैसे है, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इस वाले स्टेप को आप डिफरेंशिएट करके देखो। ओके, समझ आती है मेरी बात। एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जब एम कांस्टेंट है, ये तो हुआ मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हुआ मेरा सेकंड फंक्शन। ज़रा समझने की कोशिश करना, मैंने फर्स्ट को एम आई तो मेरा आ गया बाहर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ओके, एम आई तो आ गया मेरा बाहर, ये तो एम आई मेरा बाहर है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये हो जाएगा आर डबल डॉट आई। ओके, और ये हो जाएगा मेरा जो का तू डेल आर आई ओवर डेल टी। क्लियर है ना, डेल आर आई ओवर डेल क्यू, डेल आर आई ओवर डेल क्यू। ओके, इसको डिफरेंशिएट ए डेल क्यू, जरा समझने की कोशिश करना बेटा। ये तो मेरा जो का तू है बाहर आ गया, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, इसको डिफरेंशिएट करा मैंने। क्लियर है ना, इसको डिफरेंशिएट करा मैंने इस आर आई को, डबल डॉट आ गया, सेकंड वाला जो का तू प्लस, अब की बार मैं सेकंड वाले को जो का तू रख रहा हूँ, सेकंड वाले को मैं जो का तू रख रहा हूँ, सॉरी मैं फर्स्ट वाले को जो का तू रख रहा हूँ, सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैंने सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करा। ओके, यानी मैंने डिफरेंशिएट करा डी ओवर डी टी किया मैंने, डी ओवर डी टी किया मैंने किसको, डेल आर आई ओवर डेल क्यू के को। ओके, और ये वाला जो है ना, ये वाला आर डॉट, ये वाला स्टेप मैंने जो का तो रख लिया, आर आई डॉट एच टी रख लिया। जरा समझने की कोशिश करो बेटा। ओके, इसका रिजल्ट तो ये आया। ओके, इसको डिफरेंशिएट करने के जस्ट बाद मेरे पास ये आया, और माइनस मैंने इसमें से क्या क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया मैंने इसमें से एम आई ये वाला स्टेप, और आर आई डॉट और डी ओवर डी टी और डेल आर आई ओवर डेल क्यू के, ये कर दिया मैंने माइनस। ओके, देखो आप ये जो एम आई है ना बेटा, जरा सी मैंने यहाँ और भी मिस्टेक की हुई है। ओके, ये एम आई का इसके साथ गुणा है,
पहले वाले के साथ गुणा कर दिया मैंने एम आई का, देखो ना एम आई तो गुणा में है ना इसके साथ, आगे की देखते हैं। और इसके साथ भी जो है ना एम आई किस में है, मल्टीप्लाई में है एम आई। ओके, जरा देखो आप, ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ यही तो स्टेप बचा, यही स्टेप तो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना। सिग्मा को हटा करके देखो बेटा, सिग्मा तो हर जगह लगा हुआ है। ओके, ये देखो यहाँ ये तो ब्रैकेट बंद है, सिग्मा तो बाहर लगा हुआ है, सिग्मा तो मैं दोनों तरफ उसी तरीके से ऑपरेट कर दूंगा। जरा इसको देखो, मैंने इसको जो डिफरेंशिएट किया है, इस वाले स्टेप को जो मैंने डिफरेंशिएट किया, इस वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप का डिफरेंशिएशन मेरे पास ये वाला स्टेप निकला और ये वाला स्टेप निकला। इसमें सर ये वाला मैंने माइनस कर दिया जो करूँ। अब देखो ना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तो कट रहा है, कटने के बाद मेरे पास ये वाला स्टेप बच रहा है ना, इस स्टेप, यही तो स्टेप ऊपर लिखा हुआ है। अर्थात इस वाले स्टेप को, रेड कलर को देखो, इस वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप को मैं ये वाला पूरा स्टेप लिख सकता हूँ ना, मैंने वही किया है। समझ आती है मेरी बात? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी आपके बात। ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो अब मैं इसको अगले पेज पे लिखूंगा भाई, आपकी समझ में आ चुकी होगी बात। ओके, तो यानी मेरे पास जो निकल करके आया है भाई, वो निकला हुआ है समीशन, क्या निकला हुआ है भाई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ओके, और ये है एम आई आर आई डबल डॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इंटू डेल्टा क्यू के, क्या लिखा जा सकता है इसको भाई, समीशन आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। ओके, और इसको लिखा मैंने डी ओवर डी टी, ये बना मेरे पास एम आई आर आई का डॉट और डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू के माइनस एम आई आर आई डॉट इंटू डी ओवर डी टी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुकी होगी आपके पास, डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। ओके, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अब आगे चलते हैं, बट जरा थोड़ा सा और देखो आप, बट डी ओवर डी टी लास्ट वाले स्टेप को सेट कर रहा हूँ मैं, डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। ओके, इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ भाई, इसको देखो आप यहाँ से, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन तो है ही भाई, आप पहले एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर लो, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो, या पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। डी ओवर डी टी एफ, डी ओवर डी टी डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये बराबर होता है डेल ओवर डेल एक्स डी एफ ओवर डी टी के। मेरा कहने का मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, इस फार्मूले से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस फार्मूले से मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, पहले तो मैंने बाहर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किया, उसके अंदर मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, यानी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर दूँ या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूँ तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ये मैथमेटिक्स की थ्योरी बोलती है। ओके, तो उसी के बेस पे इसको जो लिखा जा सकता है, इस वाली लाइन को जो लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डेल ओवर डेल क्यू के, पार्शियल डिफरेंशिएशन बाहर और अंदर हो जाएगा डी आर आई ओवर डी टी। ओके, डी आर आई ओवर डी टी। अब जरा इस चीज को देखो भाई, डी आर आई ओवर डी टी, ये क्या है, दूरी बटे समय, डी आर आई ओवर डी टी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बाहर तो मेरा ये है ही डेल ओवर डेल क्यू के, ये तो मेरा पास है ही, ऊपर यहाँ मेरे पास क्या बन गया, ये तो मेरे पास वेलोसिटी बन चुकी, आपके सामने है। फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल वी आई ओवर डेल क्यू के। आप समझो इस चीज़ को, क्लियर हो चुका, यानी फाइनली मेरे पास इधर से जो निकल करके आया अर्थात एंड, क्लियर हो चुकी बात, क्लियर है ना। मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी। और ये किसके बराबर आ रही है, ये बराबर आ रही है डी ओवर डी टी के, और इधर बन रहा है मेरे पास डेल आर आई ओवर डेल क्यू के। ओके, ये क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है यहाँ से आपके बात। एक तो होता ही है, एक और भी चीज़ होती है बेटा, एंड, मैं इधर लिख रहा हूँ उसको एंड, ये मेरे पास फार्मूला होता है बेटा, डेल आर आई ओवर डेल क्यू के
इज इक्वल टू हमेशा होता है डेल वी आई ओवर डेल क्यू के। ओके, क्लियर है ना? इसके अंदर भी कोई किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल फिक्स होते हैं ये दोनों के दोनों। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, बल्कि ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, ओके, आपको ये याद रखनी चाहिए। ओके, अब इसके बेस पर मैं जो है, जो मेरे पास पुरानी इक्वेशन है उसको लिखने की कोशिश करूंगा। ओके, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा देखना क्या है। चलो अगले पेज पर चला मैं, और मैंने इक्वेशन को लिखा। लिखने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन थी, जरा उसको देखो आप भाई। मेरे पास इक्वेशन क्या थी भाई? इक्वेशन ये थी, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ओके, एम आई आर आई डबल डॉट, और ये था डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू के, इज इक्वल टू कितना था मेरे पास भाई? समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। लिखना तो पड़ेगा भाई अगर आपको समझाना है या आपको समझना है। 1 से लेकर n तक, अंदर जो था मेरे पास ये था d ओवर डी टी था, ओके, और ये था एम आई आर आई डॉट डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। उसके जस्ट बाद था माइनस एम आई आर आई डॉट, और यहाँ था d ओवर डी टी, ओके, और ये था डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा कितना? क्यू के। ओके, ये इक्वेशन आपके पास बनी हुई थी, जरा इस चीज़ को समझो। एक ये तो बनी हुई थी आपके पास इक्वेशन, और दूसरा रिजल्ट जो आपके पास बना हुआ था बेटा, एक रिजल्ट आपके पास ये अभी आ चुका था, d ओवर डी टी डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। इसको मैं क्या बना चुका था भाई? इसको मैं बना चुका था डेल वी आई ओवर डेल क्यू के। आपके सामने मैं दिखा दूंगा। एंड उसके साथ साथ मैं क्या बोल चुका था? ये फार्मूला होता है डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, बराबर डेल्टा वी आई ओवर डेल्टा क्यू के। ओके, क्लियर है ना? एक तो फिक्स ये बन चुका था, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, और एक आपका फिक्स ये बन चुका था। ये दो रिजल्ट आपके आ चुके थे। यहाँ देखो आप, एक तो ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। दूसरे उससे देख रहा हूँ मैं आपको, ये देखो आप, एक तो ये रखा हुआ है, ये जो मैंने बनाया है, और एक ये रखा हुआ है। ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ डालने की कोशिश करूँगा, इस वाली इक्वेशन के अंदर। ओके, जैसे मैं इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा बेटा, अब ज़रा इसको देखो, ये बनेगा क्या? इधर तो बनेगा मेरे पास समीशन आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक। ये तो बन गया मेरे पास एम आई आर आई डबल डॉट, बन गया ना, और ये हुआ डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के, नो प्रॉब्लम। ओके, इज इक्वल टू समीशन आई बराबर 1 से लेकर कैपिटल एन तक, ओके, और ये हुआ डी ओवर डी टी। यहाँ देखो क्या बना भाई, ये तो हुआ एम आई आर डॉट बराबर क्या होता है भाई? आर आई डॉट बराबर क्या ये वी नहीं होता है? आपको पता नहीं है? इसका मतलब होता है डी आर आई ओवर डी टी, दूरी बटे समय चाल के बराबर नहीं होता क्या? ये तो बन गया वी आई डॉट, बन गया ना, बन गया, इनटू डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के। डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, कितनी बनी है? डेल्टा वी आई ओवर डेल्टा क्यू के, बन गया, नो प्रॉब्लम। माइनस अगले वाला लिखा है एम आई, इसकी बात कर रहा हूँ, आर डॉट की वैल्यू मैंने डाल दी वी आई, बन गई, इनटू डी ओवर डी टी डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू। डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू आपके सामने वैल्यू रखी हुई है, कितनी डाली मैंने इसकी वैल्यू? डेल्टा वी आई ओवर डेल्टा कितना भाई? डेल्टा क्यू के, और इस सब के गुणा में जो है बेटा, यहाँ ये गलती से छूट गया मेरे से लिखना, इंटू डेल्टा क्यू के भी है। ओके, यहाँ डेल्टा क्यू के भी है। ओके, आप पीछे देखो, पीछे से आपको पता लग जाएगा, यहाँ डेल्टा क्यू के है, इससे पीछे देखो, मैंने यहाँ गलती से छोड़ दिया है ये देखो आप, डेल्टा क्यू के है, ये वाला स्टेप देखो। ओके, यहाँ तक कि आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए भाई।
क्लियर है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई आप, यानी आपके पास ये वैल्यू निकल चुकी है यहाँ तक के, ठीक है ना। अब एक बार और देखो भाई आप, ये वैल्यू एक्चुअल में एम आई आर डबल डॉट डेल्टा आर आई, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू किसके बराबर चल रही थी, इसको देखो आप, ये वाली जो वैल्यू चल रही थी पीछे, ये किसके बराबर चल रही थी भाई। और पीछे चलता हूं मैं, ये देखो ये इसके बराबर चल रही थी, पी आई डॉट डेल्टा आर आई के बराबर। देखो आपके सामने है पी आई डॉट डेल्टा आर आई। मैंने पी आई की वैल्यू एम आई आर डबल डॉट ये वाली वैल्यू निकाली है मैंने, यहाँ सिग्मा ये वाली इतनी वैल्यू कैलकुलेट की है। ओके, जरा समझने की कोशिश करना। कभी आप ये कहो कि सर वीडियो में कन्फ्यूजन लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई हार्ड है, थोड़ा सा टफ है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने। ओके, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, और मैं आपको बता भी दूं कौन सी इक्वेशन के अंदर मैं इस वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं, उसको पूरी की पूरी को मैं लिखूंगा भी। ओके, मैं यहाँ पुट करूंगा इस वैल्यू को, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट करने की कोशिश करूंगा मैं, इसके अंदर ये वाली जो मैंने कैलकुलेट की है। ठीक, किसी भी तरह का यहाँ तक अगर आपको कोई आपत्ति हो, कोई डाउट हो, कोई भी वो हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल देना और मेरे से पूछ लेना। पहले मैं क्वेश्चन नंबर, ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी हुई है, पहले मैं इसको लिखूंगा, लिखने के जस्ट बाद में आगे की तरफ चलूंगा। ओके, मेरे पास जो इक्वेशन बनी हुई थी बेटा, वो ये बनी हुई थी, जहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक था, और ये था मेरे पास पी आई डॉट डेल्टा आर आई, और इसका जो रिजल्ट निकला हुआ था वो ये निकला हुआ था बेटा, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक, और यहाँ था अंदर समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एन तक, और ये था एम आई आर आई डबल डॉट, ओके, इनटू डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के इनटू डेल्टा क्यू के। ये था मेरे पास रिजल्ट। देखो आप, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड से दिखा भी रहा हूँ, कभी आप ये कहो, ये देखो आप, ये रखा हुआ है, ये लो दूसरे कलर से चेंज करके बता रहा हूँ, ये रखा हुआ है मेरे पास जो मैं उठा रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई, ये तो मेरे पास ये हो चुका है। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर, जो मेरे पास वैल्यू निकली हुई है। ओके, वैल्यू जो है मेरे पास समीशन ऑफ एम आई आर आई की जो वैल्यू निकली हुई है, जरा उसको भी देखो आप। ओके, ब्लैक से लिखता हूँ, मेरे पास समीशन एम आई आर आई की जो वैल्यू निकली हुई है वो ये निकली हुई है, बट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ये है एम आई आर आई डबल डॉट। ओके, ये डबल डॉट है बेटा, आर आई डबल डॉट डेल्टा आर आई ओवर डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू, मेरे पास जो निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है भाई, वो निकला हुआ है समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। ओके, एक मिनट लगेगी रे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना भाग जाए, भले ही 2 मिनट आपके फालतू लग जाए यार। यूट्यूब पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर आप फटाफट कराओ फटाफट कराओ, अरे जो घंटा आपकी समझ में ना आए, फटाफट करा दो। क्लियर, इंटू डेल्टा वी आई ओवर डेल्टा टी, सॉरी डी क्यू के डेल बेटा ये। ओके, और माइनस है यहाँ पे एम आई वी आई, और यहाँ है डेल्टा वी आई ओवर डेल्टा क्यू के। मेरे को देखो यार, कितनी मुसीबत से तुम्हें समझाना पड़ता है यार। ओके, यही है ना। देखो आप, ये वाली वैल्यू जो है ना, मैं यहाँ पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, यहाँ। ठीक, मैंने वैल्यू पुट कर दी, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू, लिख भी रहा हूँ मैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, एक मिनट जाओ, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन।
तो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली भाई, ये इधर जो बना मेरे पास, ये बना समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये बना पी आई डॉट आर आई तो है ही बराबर, ध्यान से देखना है आपको, किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो रहा है। एक समीशन तो पहले लगा हुआ है, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और उसके जस्ट बाद दूसरा समीशन लगा मेरे पास भाई, समीशन, ये वाले समीशन की बात करता हूँ मैं, वैल्यू डाल रहा हूँ, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर, i मान लो या k मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, बात तो एक ही है, ये k है इधर से लेकर n तक, ओके क्लियर है ना। इसमें यहाँ पे बेटा ये k है, एक ये वाला k है, मैंने गलती से गलत कर दिया था, k ठीक है ना। और यहाँ मेरे पास वैल्यू डली k इज इक्वल टू, इसको भी सही करता हूँ यार, गलती ना हो जाए भाई, ये k है, ओके कितना बना मेरे पास भाई, ये हुआ मेरा ब्रैकेट, और ये वैल्यू बनी डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी ये बना, और यहाँ बना मेरे पास एम आई वी आई, और एम आई वी आई के जस्ट बाद मेरे पास कितना बन गया भाई, एम आई वी आई डेल वी आई ओवर डेल क्यू के, ओके ये हो गया डेल क्यू के जस्ट बाद ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस ये हुआ एम आई वी आई, और यहाँ हुआ डेल वी आई ओवर डेल क्यू के, और इस सब के गुणा में आया कितना, ये मेरा डेल क्यू के आ गया, डेल क्यू के क्लियर। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ भाई, अगले वाले पेज पे जा रहा हूँ, बराबर करके उधर जो है मैं इस तरफ जो मेरे पास चल रहा है समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, और ये बना हुआ है पी आई, ये तो ये बना हुआ है बराबर, इधर बना मेरे पास समीशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अगले वाला स्टेप 1 से लेकर n तक, ओके यहाँ बना मेरे पास डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी डी ओवर डी टी के जस्ट बाद ये बना क्या भाई, डेल ओवर डेल क्यू के, आप समझ जाओगे बेटा, ओके क्लियर है ना। और फिर अंदर समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, कैपिटल n है बेटा, ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आपकी समझ ना आए, 1 से लेकर कैपिटल n तक ये, और इसको लिखा मैंने 1/2 1/2 m इंटू v इंटू वी, ओके v गुणा v, यानी एम वी स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी v इंटू वी, वी आई ले लो, वी आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, वी आई इंटू वी आई क्लियर है ना, समझाऊंगा मैं आपको कैसे, माइनस डेल ओवर डेल क्यू के, अगले वाला स्टेप जो बनेगा वो बनेगा समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना n तक, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये बनेगा एम आई, और ये होगा वी आई डॉट वी आई, वी आई डॉट वी आई, ओके सेम बनेगा, और बनने के जस्ट बाद ये यहाँ से ब्रैकेट ये बंद हो जाएगा, और डेल्टा क्यू के ये बाहर है। आप इस चीज़ को देखो बेटा, जरा समझने की कोशिश करना, ये वी आई का स्क्वायर है, ओके इससे पिछले वाले स्टेप की तरफ जाओ आप बेटा, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसका जो ये जो पूरी लाइन है ना, इसको डिफरेंशिएशन करके देखो आप, ओके इसको डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद जो निकल करके आएगा ना बेटा, वो ये निकलेगा सीधे का सीधा। यहाँ पे एक काम कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो यार, इस वाले को सारे को डिफरेंशिएट करके देखो आप, ओके क्यू के रेस्पेक्ट में जैसे आप इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे ना, बात वही बैठ रही है यार, उधर से इंटीग्रेशन करो, इधर से डिफरेंशिएट करो। जब आप इस वाली को इतने को यहाँ से यहाँ तक इसको डिफरेंशिएट करोगे और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो आप मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1/2 एम वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जरा एक मिनट रुको आप, मैं समझाता हूँ आपको क्या कहने की कोशिश करता हूँ। डेल ओवर डेल के तो ये है, और यहाँ है 1/2 है भाई, ये जो क्या कहें कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का तो इंटीग्रेशन के अंदर जो है डिफरेंशिएशन के अंदर कोई रोल ही नहीं होता, समीशन का कोई रोल नहीं होता, 1/2 है, और ये m है, और ये वी स्क्वायर है, ओके वी आई का स्क्वायर है ये, देखो इस चीज़ को आप समझो, ये है कितना आपके पास स्क्वायर,
जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये निकल करके आएगा 1/2 तो ये होगा ही, m ये होगा, v स्क्वायर का कितना होगा भाई, v स्क्वायर का तो होगा 2v और इंटू डेल v ओवर डेल क्यू होगा ना, यही होगा ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बनेगा ये m बनेगा, v बनेगा, डेल v ओवर डेल क्यू बनेगा ना, क्यू के बनेगा ना। जरा इसको देखो पीछे यही रखा हुआ है डेल v ओवर डेल क्यू, इस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ, ये रखा हुआ है सेम। ओके, यानी इस पूरे स्टेप को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस पूरे के पूरे स्टेप को देखो आप, एम आई वी आई डेल वी आई और डेल के है ना, एम आई वी आई डेल वी आई और डेल के है ना। ओके, यानी मैंने इसके ऊपर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगाया है यहाँ, जरा समझने की कोशिश करना, मैंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ लगाया है और सिमिलरली डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। और कैसे लगाया है, इस स्टेप को जाना आप डिफरेंशिएट करके देखो, जैसे कि आप इस स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे, इस स्टेप को मैं वी आई छोड़ करके आई छोड़, चलो आप वी आई भी ले लो, एम आई वी आई है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भाई, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v होगा, डेल वी आई और डेल क्यू के होगा ना, ठीक है ना, ये होगा, ये भी आई लगा दो आप, यहाँ भी आई लगा दो, डेल वी आई और डेल क्यू के यही है ना। ये देखो आप प्रीवियस स्टेप के अंदर ये रखा हुआ है, ये देखो आप, इसको देखो आप, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। क्लियर, समझ आती है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया है भाई, ये जो स्टेप मैंने आपको निकाल करके दिखाया है, अब मैं इसी वाली लाइन को लिखूंगा। कौन सी वाली लाइन को लिखूंगा, मैं इस वाली लाइन को लिखूंगा, इस वाली को, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए पूरे का पूरा, ये वाली जो लाइन निकली हुई है मेरे पास, इस वाली लाइन को लिखूंगा मैं, ये वाली लाइन। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इधर तो जो का तो चल ही रहा है, अगले वाले पेज यार इसको थोड़ा सा यहाँ से खत्म करता हूँ, मिटा रहा हूँ वरना मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझाने में दिक्कत हो जाएगी। ओके, सिर्फ ये स्टेप मिटाया है मैंने। देखो बेटा, इधर तो जो का तो चल ही रहा है, ये समीशन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई बराबर 1 से लेकर पी तक, समीशन आई बराबर 1 से लेकर एन तक, ये हो जाएगा पी आई आर आई। ओके, बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा। ओके, ये मेरे पास कितना बना, समीशन के बराबर 1 से लेकर कितना, ये के है बेटा, यहाँ पे गलती मत कर देना, कई बार समझाने में गलती हो जाए, के बराबर 1 से लेकर एन तक, क्लियर है ना। और यहाँ बनेगा मेरे पास डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी तो ये बना। ओके, और डी ओवर डी टी के बाद इसको मैंने लिखा डेल टी ओवर डेल क्यू डॉट। ओके, डेल टी ओवर डेल क्यू डॉट, इस वाले स्टेप को लिख दिया है मैंने बेटा, इस वाले स्टेप को डेल टी ओवर डेल क्यू डॉट लिख दिया है मैंने, ये पूरे का पूरा स्टेप, इतना स्टेप लिख दिया ना। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग का तरीका होना चाहिए। माइनस इस पूरे वाले स्टेप को लिखा मैंने अंदर वाले को, इसको मैंने लिखा डेल टी ओवर डेल क्यू, क्यू के। ओके, यहाँ डॉट नहीं है, ये कभी आप ये कहोगे डॉट है। ओके, और इंटू क्यू के, डेल क्यू के। और मैं कह भी रहा हूँ कि मेरे पास जो ये पूरे का पूरा जो स्टेप रखा हुआ है, यानी डेल ओवर डेल क्यू के, उसके जस्ट बाद समीशन 1/2 एम वी आई स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा है भाई, इसको मैंने लिखा है डेल टी ओवर डेल क्यू के। ओके, समझ आती है ना मेरी बात। इस स्टेप को मैंने शॉर्ट में ही लिख लिया है, बस ये स्टेप कम करने के लिए लिखा गया है, फालतू कुछ भी नहीं है। क्लियर, जहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई आर्टिकल बहुत लंबा है, सेकंड पार्ट के अंदर जो है ना मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं कह रहा हूँ इसको इस पार्ट के अंदर मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।